पूरे महीने अच्छे से चलते रहते हैं, 30 दिन 31 दिन हमारा मतलब कुछ खर्चा नहीं होता है, और अचानक से एक दिन कई लोगों का ये जवाब आएगा कि हमें पता नहीं है, बस हमारी सैलरी आती है और हमारे एक जगह खर्च करने लगते हैं। ना ना ना, ऐसे तो घर चलता ही नहीं है। हम सब में से बहुत लोग ऐसे होते होंगे जो बहुत अच्छे वैकेशन प्लान करते होंगे, महंगे कपड़ों के बारे में सोचते होंगे कि हमें कौन कौन सा ब्रांडेड कपड़ा लेना है, महंगे फोन के बारे में सोचते होंगे, लेकिन अचानक घर की जो खर्चे होते हैं, जैसे जो रूम रेंट देते हैं, बच्चों की फीस देते हैं, राशन पानी, इन सब का याद आ जाता है और हमारे जो ड्रीम है वो ड्रीम ही रह जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं ना कि हमें मतलब अचानक से बहुत सारे पैसे हो जाएं, या हम जो भी हमारे ऊपर कर्ज है या जो भी हमारे खर्चे हैं वो सारे हमारे अच्छे से कंप्लीट हो और हम रातों रात अमीर हो जाएं। ये सबके मन में एक ना एक बार होती है, लेकिन पता है ये ओवरनाइट सक्सेस के बारे में अगर हम सोचें ना, तो ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा होता ही नहीं है कि रात में हम सोए और सुबह में हमारे पास लाखों करोड़ रुपए आ गए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमें हर एक मंजिल को पाने के लिए, पैसे पाने के लिए ना, छोटे छोटे जो बेबी स्टेप्स होते हैं ना, वो उठाने पड़ते हैं। और ये बेबी स्टेप्स क्या होते हैं जिसकी जानकारी सभी को नहीं है, और ये छोटी छोटी चीजें जो है इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन अगर उनके पास ये नॉलेज नहीं है ना, तो वो पैसे जल्द से जल्द खत्म हो जाते हैं और फिर से वो रोड पे आ जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है और बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ मैं आपको 4 ऐसे ही बेबी स्टेप्स बताऊंगी जिसको हम लोग को फॉलो करना ही करना है। अगर हम इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं ना, तो हम भी पैसे वाले हो सकते हैं और हमें भी पैसों की तंगी कभी नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है दोस्तों कि लीव इन डिनायल। देखिए, अक्सर हम लोगों में ना, आप इतना समझो कि 90% लोग तो ऐसे हैं ना जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अब सच्चाई ये, जैसे मान लीजिए कि सिंपल चीज मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए हम लोग बाहर की चीजें, जो स्ट्रीट फूड होती है, जो जंक फूड होती है, वो सबको अच्छी लगती है। सबको ये मन में आता है कि चलो इसे खा लेते हैं, क्या होगा, थोड़ा सा स्वाद हमें मिल जाएगा। जीभ का स्वाद भी तो बहुत जरूरी होता है। ऐसा बहुत लोगों की थिंकिंग होती है। लेकिन पता है, ये जो हम खाते हैं या अनहेल्दी चीजें खाते हैं ना, तो हम ऐसा सोचते हैं अरे कुछ नहीं होगा, आज ही तो खाया है, ऐसे खाने से थोड़ी कुछ होता है। लेकिन इसका इफेक्ट हमारे हेल्थ पे धीरे धीरे पड़ता है। सिमिलरली जो अल्कोहल लेते हैं उनके साथ भी यही चीज है कि देखिएगा, जो अल्कोहल लेते हैं ना, वो उनके पास एक ही बहाना होता है ना कि अरे 1-2 बार पीने से कुछ नहीं होता है, 1-2 बार ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो सच्चाई एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ऐसा करने से आगे हमारे साथ नुकसान हो सकता है, आगे हमारे बॉडी को, हमारे हेल्थ को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सिमिलरली पैसों के मामले में भी यही चीज होता है दोस्तों कि हम पैसों के बारे में जो सोचते हैं ना कि चलो आज थोड़ा खर्च कर देते हैं, या आज हमें कोई चीज पसंद आ गया और हम मन में सोचते हैं कि अरे हमने उतने दिन तक बचाया ही था, एक दिन खर्च कर देने से कुछ नहीं होता है। एक दिन अगर हम पैसों को कहीं खर्च कर देते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है। और एक चीज और, बहुत लोग ये भी सोचते हैं ना कि हमारे पैसे बहुत कम है, हमारे पैसे बहुत कम है इसलिए हम पैसे बचा ही नहीं सकते। ये भी एक तरह का मिथ है। इन सब चीजों में रहना छोड़ दीजिए और सच्चाई एक्सेप्ट करने आना ही चाहिए। आप चाहे 8,000 कमाए या आप 80,000 कमाए, आपके खर्चे उसी के अकॉर्डिंग करने हैं आपको, और उसी में आपको पैसे बचाने भी हैं। ये जो है ना कि मतलब कि हम पूरे महीने अच्छे से चलते रहते हैं, 30 दिन 31 दिन हमारा मतलब कुछ खर्चा नहीं होता है, और अचानक से एक दिन जितना हमें खर्चा करना भी चाहिए तो उससे कई गुना ज्यादा हम खर्च कर देते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा हो जाता है।
होता है कि नहीं आप लोगों के साथ? तो इस चीज को स्टॉप करना है और हमें सच्चाई एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज यहाँ पे आती है दोस्तों, डेट फ्री। देखिए आजकल अगर हम लोन की बात करें ना, कर्ज की बात करें, तो जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना बहुत इजी है ना, उसी तरह से लोन लेना, कर्ज लेना बहुत इजी हो गया है। हर कहीं भी आपको उपलब्ध हो जाता है कि कितने पैसे लेने हैं और कितने लेने हैं, और यहाँ तक कि लोन तुरंत आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है कि अब आपको जो करना है कर लीजिए। होता है ना। लेकिन पता है आपको सबसे बड़ी चीज है कि वेल्थ क्रिएशन अगर आप करना चाहते हैं ना, तो उसमें इनकम जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जिससे आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। और अगर वेल्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो डेथ का होता है। अगर हम डेट ले लेते हैं, अगर हम कर्ज ले लेते हैं ना, तो हम कितना भी कमा लें, हम कितना भी कमा लें, जैसे कहा जाता है ना कि एक बकेट में कहीं छेद हो जाती है और वहां से हमारा पानी जो है वो लीक होने लगेगा, और हम कितना भी पानी उस बकेट में डालते रहें, वो जो लीकेज जो होती है वो एक ना एक समय हमारा जो बकेट है उसको खाली कर देगी। सिमिलरली हमारे साथ भी ऐसा होता है। दोस्तों मेरे यहाँ पे कहने का मतलब यह है ना कि जैसे बहुत लोग ऐसे हैं ना जिनके घर में आप समझिए कि हर एक चीज EMI पे उपलब्ध है, हर एक चीज है घर में, जितनी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन सब EMI पे है। उसके अलावा भी हमने अपने दोस्त से कुछ कर्ज ले लिया है, हमने कार लोन ले लिया है, हमने होम लोन ले लिया है, तरह तरह के लोन ले लिए और रह रहे हैं बिल्कुल ठाठ से। ये करना बंद कीजिए। अपना एक लिस्ट बनाइए और उसमें आप चेक कीजिए कि आपने आपने कितने कितने कर्ज कहां कहां लिए हैं, और उसमें से सबसे छोटा छोटा जो अमाउंट है ना उसे खत्म करना स्टार्ट कीजिए। आप जब एक बार इस काम में लग जाइएगा ना, और पता है पहला लोन जिस दिन आपने अपना खत्म किया ना, आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा, आपके मन में ये चीज आएगा कि हमने ये चीज कर लिया ना, अब अगला जो है हमारा स्टेप वो भी हम आगे बढ़े। देखिए पैसा बचाना, कर्ज खत्म करना, ये सब जो चीजें होती है ना, ये बहुत इनकरेज करती है इंसान को। पहला स्टेप आप उठाइए, दूसरा स्टेप अपने आप उठ जाएगा। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है ना कि इमरजेंसी फंड बनाना। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को इमरजेंसी फंड के लिए हमेशा आप लोगों को मैंने जोर दिया है, प्रेशर दिया है कि इमरजेंसी फंड बनाइए, और मेरे पास इस पे तरह तरह के क्वेश्चन भी आए हैं, कैसे बनाए, क्या बनाए। देखिए ऐसा है ना कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ भी आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे तो हर एक पॉइंट में एग्जाम्पल होता है और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आता है। तो ऐसा है ना कि एक कोई भी आप पर्सन को ले लीजिए, एक पर्सन है जो घर अच्छा कमाता है और अब उसका परिवार बहुत खुशी से, बहुत प्यार से घर में रह रहा है, सारे जो उसके पैसे हैं वो अपने पैसे से सारा काम कर रहा है, सारी चीज घर में ला रहा है, उपलब्ध करा रहा है, और घर के प्रत्येक सदस्य उसके खुश है। लेकिन पता है एक दिन अचानक ऐसा हो जाता है कि वो इंसान ऑफिस जाता है और रास्ते में वो सोचते ही ये जा रहा है कि मान लीजिए मेरा परिवार इतना खुश है, हम बहुत अच्छे से अपना घर चला रहे हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार का क्या होगा। और यही सोचते सोचते अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब ऐसा था कि जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ उसने कुछ पैसे बचाए नहीं, और जो उसका जो मंथ का जो सैलरी आया वो पूरा उसके इलाज में लग गया। उसके परिवार की क्या हालत होगी। दोस्तों यहीं पे काम आती है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आपको रखना ही रखना है, और आपको कितना रखना है तो इतना समझ जाइए कि जैसे मैंने जो एक बुक पढ़ी थी, उस बुक में मैंने पढ़ा था कि वहां तो मतलब राइटर ने कहा था कि आपको कम से कम $1000 तक रखना है। $1000 अगर हम इंडियन रुपीज से देखें ना तो 85,000 होता है। 85,000 का अगर हमने इमरजेंसी फंड रख लिया ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। ये फाइनेंशियल नॉलेज का ना बहुत बड़ा मैं स्टेप बता रही हूँ दोस्तों, कि अगर हम कमा रहे हैं तो एक ही बार तो हम 85,000 जमा नहीं कर सकते, तो हम कोशिश करें 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार कर करके अगर हर महीने में थोड़ा पैसा हम अगर बचाने लगेंगे ना, तो हमारे पैसे जो है वो जो इमरजेंसी फंड है वो जमा हो जाएगा। और उसको रखना है हमें किसमें, एक सेपरेट अकाउंट में, ताकि हम उसे टच ना कर सकें। चौथा पॉइंट जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है हमारा रनवे फंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास आ जाएंगे, दीदी अभी आपने इमरजेंसी फंड बोला, अभी रनवे फंड बोलने लगे। ये रनवे फंड क्या है? देखिए रनवे फंड जो है वो ये है कि क्या आपको पता है कि आपके मंथ में आपके घर में कितने खर्च होते हैं, आपकी जो आपका जो घर है उसमें
मतलब अनुमान लगाइए कि आपके घर का पूरा खर्च जो है वो कितने रुपए का होता है। कई लोगों का ये जवाब आएगा कि हमें पता नहीं है, बस हमारी सैलरी आती है और हमारे एक जगह खर्च करने लगते हैं। ना ना ना, ऐसे तो घर चलता ही नहीं है। घर अगर चलाना है, पैसे अपने बचाने हैं, तो हमें कुछ जो एक तरीका होता है ना, जिसको मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बेबी स्टेप के बारे में बोला, तो बेबी स्टेप में ये भी चीज आता है कि आपका घर कैसे चलता है ना, उस घर को चलाने में जितने अमाउंट लगते हैं उस अमाउंट का आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। बैकअप ये होना चाहिए कि बाय चांस मान लीजिए कि हमारा घर बहुत अच्छे से चल रहा है, हमारी नौकरी ही चली गई, तो हमें 1-2 महीने के लिए सोचना तो नहीं पड़ेगा ना कि हमारा घर कैसे चलेगा या हमारे बच्चों की फीस कैसे दिलाएगी, अरे हमारे घर का रूम रेंट कैसे जाए। सोचने की जरूरत नहीं है। आपने 2 महीने के पैसे रख रखे हैं अपने पास। आपके पास जो पैसे हैं उन पैसों से आप 2 महीना जब तक घर चला रहे हैं, तब तक हो सकता है आपकी दूसरी नौकरी लग जाए और आपका फिर घर वैसे ही चलने लगा है। तो ये होता है रनवे फंड, और ये भी आपको बना के रखना ही रखना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आपको 4 ऐसे बेबी स्टेप बताए जिसकी जानकारी हम लोगों ने की है। और हाँ, जानकारी तो मैंने दे दी, इम्प्लीमेंट आपको करना है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।